मन को शांत कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, मन को शांत करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, काफ़ी सारे नुस्खे हैं, लेकिन मेडिटेशन ये कहे कि एक ऐसी औषधि है या फिर कहे कि जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। जी हाँ, क्योंकि जैसे हम मेडिटेशन करेंगे माइंड हमारा शांत भी होगा, माइंड हमारा स्ट्रांग भी होगा, माइंड आपको अलग अलग रास्ते भी दिखाएगा, सफलता की ओर भी ले जाएगा। क्योंकि जितना हमारा मन शांत होगा उतना हम फोकस रह के कार्य कर पाएंगे, उतना हमारा डिसिप्लिन रहेगा, उतना हम पेशेंस रख पाएंगे। संघर्ष, निरंतरता, डिसिप्लिन के साथ काम करना। और फिर जो सबसे अंत में आता है कहे कि जो व्यक्ति अक्सर उसको सहन नहीं कर पाता वो है पेशेंस, क्योंकि पेशेंस हर व्यक्ति नहीं रख पाता। और सफलता की राह में सबसे ज़्यादा जरूरी है पेशेंस। क्यों? धैर्य को इतना बड़ा क्यों कहा गया है? उसके पीछे कारण यह है कि हर व्यक्ति संघर्ष कर लेता है, हर व्यक्ति फोकस रह के कार्य भी कर लेता है, हर व्यक्ति निरंतर कार्य भी कर लेता है, डिसिप्लिन भी रख लेता है, लेकिन आखिर कब तक? मेन सवाल आता है कि आखिर कब तक व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, फिर थक जाता है, हार जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा चलता है, थक जाता है, हार जाता है, मन उसके वश में नहीं रहता। और अगर पेशेंस रखना है तो मन को वश में रखना पड़ेगा, मन को शांत रखना पड़ेगा। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जितना मन आपका शांत रहेगा उतना आप अधिक धैर्य रख पाओगे, क्योंकि ये मन ही आपको विचलित करेगा। सारी समस्याओं की जड़ ये आपका मन है। जी हाँ, समस्याएं कोई बाहर से वैसी नहीं आ रही है, सबके लिए सेम नहीं है। कुछ लोगों के लिए अलग परिस्थिति हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अलग परिस्थिति होती है, लेकिन सबकी समस्याएं कहाँ टच होती है? हमारे माइंड में। सारी को कहते हैं समस्याओं जब से गिर जाते हैं तो सारी चिंता कहाँ होती है? हमारे माइंड में। 99.99% अगर कहें कि सारी समस्याएं हमारे माइंड से रिलेट करती है, तो क्यों ना इस मन को ही शांत किया जाए, क्यों ना इस मन को ही स्ट्रांग बनाए। देखिए दोस्तों, समस्या अपनी जगह रहेगी, लेकिन आपका नजरिया बदल जाएगा। चिंता नहीं, चिंतन करोगे। मन जितना शांत रखोगे, जितना मन स्ट्रांग रहेगा, कहते हैं मन जितना शांत उतना आप अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को, परिस्थिति को। और मन जितना कहे कि माइंड जितना स्ट्रांग होगा उतनी आपको जो चिंताएं हैं वो छोटी नजर आने लग जाएंगी। वो हम बहुत सी बार करते क्या है कि हम चिंता को लेकर बैठ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में उथल पुथल चल रही होती है, हमें नहीं पता क्या करना है। लेकिन हमारी मन की उथल पुथल को हम मन को शांत रख के दूर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे छोटी सी कोई चिंगारी आती है, हमारा मन ऑटोमेटिक उसको आग बना लेता है। कारण हमारा मन अशांत है, हमारा मन, हमारा माइंड कहीं ना कहीं कमज़ोर है, उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। उसके लिए आपको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। कारण क्या है? और कोई रास्ता आज कल नहीं बचा है। बहुत से लोग डिप्रेशन में चल जाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं और फिर वो टैबलेट्स के आदी हो जाते हैं, रेगुलर चलती रहती है। लेकिन क्या डिप्रेशन से निकलने का और कोई रास्ता है? वो है मेडिटेशन। क्योंकि आज के दौर में आप देखोगे हर व्यक्ति परेशान है, और आज के दौर में हर व्यक्ति चिंता में ग्रसित है, वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। तो उसके लिए भी एक ही चीज़ है, मेडिटेशन। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे, आप देखोगे जब आप अंदर की शक्ति को अपनी को महसूस करोगे तो बाहर की चिंताएं कम होने लगेंगी। उनके बारे में आप ऐसे उनको लेकर नहीं बैठे रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपके लेके बैठने से वो सॉल्व नहीं होने वाली। हम ये नहीं कहते कि चिंता नहीं होती, सबको होती है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन नज़रिया बदल जाता है मेडिटेशन से। जब हम मेडिटेशन नहीं करते, जो 10% समस्या है वो हमें 100% नज़र आती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मन हमारा शांत रहता है, माइंड हमारा स्ट्रांग रहता है, तो जो 100% समस्या है वो हमें 10% नज़र आती है। इतना फर्क पड़ने लग जाता है। तो माइंड जितना स्ट्रांग होगा समस्याएं उतनी कम होंगी, जितना मन कमज़ोर होगा समस्याएं जितनी छोटी भी होंगी वो भी बढ़ चढ़ कर आपको नजर आएंगी। तो इतना फ़र्क आपको आज के दौर में मेडिटेशन से पड़ने वाला है। मेडिटेशन के कहे कि बहुत से लोग खुलकर नहीं बताते कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मेडिटेशन से सारे फ़ायदे होते हैं, गिनने की आवश्यकता ही नहीं है, अनगिनत भी कहे तो भी चलेगा। क्योंकि आज की लाइफ में आप देखोगे 99.99% सारी चीज़ें आपके माइंड से रिलेट करती है। कोई पॉजिटिव चीज़ होगी वो भी माइंड से रिलेट करेगी, नेगेटिव होगी वो भी आपके माइंड से रिलेट करेगी। तो सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी माइंड से हैं। जी हाँ, बहुत से लोग खान पान को लेकर भी काफ़ी विचलित रहते हैं, लेकिन आप देखोगे आयुर्वेद में कहा भी जाता है कि सारी समस्याओं की जड़ पेट है, सारी बीमारियों की जड़ पेट है, और पेट और माइंड का सीधा कनेक्शन है। ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि माइंड सिग्नल देता है खाने के लिए, और जितना अच्छा जितना हेल्दी खाना खाओगे उतना आपका मन पॉजिटिव होगा, शांत रहेगा।
तो आप इन चीज़ों पर फोकस करें, किसी भी चीज़ को अनदेखा ना करें और मेडिटेशन को तो बिल्कुल अनदेखा ना करें। हम कारण क्या है, करते क्या है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जैसे मान लो आपसे अभी मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ कि हम 20 मिनट से बिना बोले रहना है और सिर्फ देखते रहना है। क्या कर पाओगे? इम्पॉसिबल। पॉसिबल है, लेकिन हमने इसको इम्पॉसिबल बना दिया है। 10 मिनट में हम यही कहेंगे कि यार क्या बकवास है, समय खराब हो रहा है, मन से आवाज़ें आने लग जाएंगी कि क्योंकि जब आप देखोगे कि एक जगह देख रहे हो, मन और कुछ चीज़ सोच नहीं पा रहा है, आप ये देखोगे मन सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा है। आपकी इन द सेंस जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो, आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि यार क्या है, समय खराब कर रहा है ये। अब आपकी बाकी सारी चिंताएं आप देखोगे हट गई हैं। आपका फोकस है सामने वाले के ऊपर कि ये हमारा समय खराब कर रहा है, इससे क्या ही हो जाएगा। जबकि आप देखोगे कि जो हम जब से ये वाली बात, ये वाला टास्क नहीं आया था कि सिर्फ देखना है, उससे पहले हमारे पास कितनी समस्याएं थी, उनको लेकर हम सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही ये कह दिया कि सिर्फ आपको 20 मिनट चुपचाप बैठे रहना है, सामने कोई एक चीज़ पर फोकस कर लेना है, नहीं कर पाओगे। बस यही है। तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखें। मन जितना शांत होगा, जितना कूल होगा, परिस्थिति अपने आप आपको देखने का नज़रिया अपने आप का बदल जाएगा। तो इसलिए लाइफ में मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन जितना शांत आपने कर लिया, उतना लाइफ में ये समझिए कि जो लोग आपको परेशान करते हैं वो लोग परेशान नहीं करेंगे। क्यों? वो लोग परेशान जब आपको करेंगे, आप परेशान उनसे नहीं होंगे, तो वो लोग 1, 2 दिन, 3 दिन में हट जाएंगे। जब हम बहुत सी बार करते क्या है, जैसे मान लीजिए चश्मा है, शुरू में लगाने में हमें अटपटा लगेगा, शुरू में हमें हो सकता है काफ़ी समस्याएं आए, हो सकता है सर में भी लगे, लेकिन जैसे ही हम इसको 2-3 दिन लगाते हैं, लोग देख लेते हैं, 2 से 3, 4, 5 दिन बाद कोई भी चश्मे के बारे में बात तक नहीं करता। इसलिए जब कोई कुछ कहेगा और आप मेडिटेशन से मन को शांत करके बैठे हैं, तो कहने वाला भी कब तक कहेगा, क्योंकि पता है कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सामने वाला कहे कि स्ट्रॉन्ग है, उसका माइंड स्ट्रॉन्ग है, मन शांत है, कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा, तो आप देखोगे आपकी लाइफ की जर्नी अलग ही हो जाएगी। क्योंकि लाइफ में पैसे से ऐसा नहीं कि पैसे से आप खुशी, मन को शांत कर लोगे, नहीं। जब पैसा आता है तो ये पैसे की गर्मी झेल पाना भी इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी आपको मन को शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना मन शांत होगा उतना अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाओगे, सेव कर पाओगे, सारी अच्छी चीज़ें कर पाओगे। नहीं तो ये पैसा जब आएगा, जब पैसे की गर्मी आएगी और मन शांत है, तो ऐसी ऐसी जगहों पे पैसा लगा बैठोगे, या फिर कहे कि पैसे की ऐसी बर्बादी हो जाएगी क्योंकि मन हमारा अशांत है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, मन को जितना शांत करोगे उतना आपकी लाइफ इजी और बेटर होने वाली। चाहे लाइफ की कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन आपका जितना शांत है, परिस्थिति उतनी अपनी प्रक्रिया में विफल हो जाएगी। लेकिन आपका मन अशांत है तो छोटी सी चिंगारी भी आपको आग लगने लगेगी। फैसला आपका है, ज़रूरत आपकी है कि आपको करना क्या है। हमारा काम था बताना। अगर आपको वीडियोस मिल गई हैं तो आपको इस पर फोकस करने की आवश्यकता है कि क्या लाइफ में मेडिटेशन ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप से सवाल करें, क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है इसकी। और फिर आपको जब अंदर से आवाज़ आए कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब आपको मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मतलब? क्योंकि आपका मन नहीं चाहता कि आप मेडिटेशन करें, क्योंकि मेडिटेशन से तो मन को वश में करोगे, मन को शांत करोगे, सारी इंद्रियां आपके वश में होगी और खुशी आपके कदम चूमेगी। तो मन तो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आप मेडिटेशन करें। क्यों? अगर जब आप अपने आप से सवाल पूछोगे क्यों, क्या, कैसे, तो ये जवाब कैसे देगा? क्योंकि आपने मेडिटेशन का वो दौर अनुभव ही नहीं किया है। जब आप 1-2 बार करोगे अनुभव, तो आपको देखेगा कि लगने लगेगा कि चिंता थी, इतने सारे थॉट थे, वो कम हुए हैं, माइंड हल्का लगने लगा है। ऐसा लगेगा जैसे जो अब तक वजन था, चिड़िया थी, वो उड़ गई। तब आपको एहसास होगा। तब आप अपने आप से फिर से ये सवाल पूछोगे, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो आप अपने आप से खुद कहोगे कि करना है भैया, लाइफ में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल आप देखोगे जो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो सिर्फ पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे नहीं भागना, या फिर जो भी है अपने काम करते रहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लाइफ में करते क्या है, मान लीजिए हमें कह दे कि 1 मिनट के 1000 रुपये मिलेंगे, तो हम आप देखोगे 24 घंटे काम करने लग जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट का 1000 रुपया। अब रुके कैसे, अपने आप को संतुष्टि कैसे दे, उस लालच से कैसे बचाए, उसके लिए भी आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा।
अन्यथा कोई और विकल्प नहीं है। आप देखोगे, आप फिर इस प्रक्रिया में 1 मिनट के 1000 के चक्कर में इतने भगते चले जाओगे कि आप कहोगे रुकना तो है ही नहीं। हर मिनट के 1000 रुपये, दिन रात जगते सोते बैठते यही करना है, और आपकी फैमिली आपसे समय मांगती रह जाएगी। कारण यही है। तो अपने आप को मेडिटेशन को उस दौर में ले जाओ जहाँ जो भी काम करो फोकस के साथ करो, जो भी काम हो जाए डिसिप्लिन के साथ ऑटोमेटिक हो, जो भी कार्य हो संघर्ष के साथ निरंतरता के साथ चलता रहे, जो भी कार्य हो। अब हमने सब कुछ अच्छा कर दिया है, अब हमें आवश्यकता है धैर्य रखने की, वो भी मेडिटेशन से आएगा। सहन शक्ति मेडिटेशन से आएगी, क्योंकि मेडिटेशन से मन शांत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, सारी चीज़ें आपको आपके वश में नज़र आने लगेगी। इसलिए इसको इग्नोर करने की गलती ना करें। और कलयुग के लिए तो कहे कि ये रामबाण है, क्योंकि कलयुग में तो चप्पे चप्पे पर टेंशन है, हर कदम पर टेंशन है, हर कदम पर संघर्ष है। बाहर की छोड़ो, अपने लोगों की सबसे ज़्यादा टेंशन है। वो लोग हमें गिराने में, हमारी टांग खींचने में, हमें 2 शब्द कहने में, अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो बुरा कहने में, बुरा कर रहे हैं तो और कुछ कहने में लगे रहेंगे हमेशा। फैसला आपको करना है आज के हिसाब से, क्योंकि हमारा क्या, वीडियो बनाई, हमारा काम हो गया। लेकिन समझाने की आवश्यकता हमें है कि हम जब समझाएंगे हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे से जुड़े लोगों को, तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो अब नज़र आता है वो है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन माइंड पर काम करता है, माइंड पूरी लाइफ पर काम करता है। तो क्यों ना इस रामबाण संजीवनी बूटी को अपने जीवन का आधार बना लिया जाए। मन जितना शांत, चीज़ें उतनी अच्छी नजर आएंगी। फैसला आपको करना है। धन्यवाद।